गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस। वैसे जनरली दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। इनको हम इंटरचेंजेबली चेंजेबली इंक्रीज मतलब यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा इसमें थोड़ा इनका जो क्या मीनिंग है वो थोड़ा देखो आप। एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो कितनी एक्यूरेट है, वो कैसे पता चलता है बेटा। हमें पता है कि ट्रू वैल्यू होती है। अब ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा हमने जो मेजर्ड वैल्यू जो की होगी उसको जितनी ज्यादा क्लोज होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है। जो ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एक्यूरेट होगी। जैसे मान लो ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू से 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू है और किसी ने मेजर किया 9.79, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और किसी ने मेजर किया 9.68। तो तो कौन सी वैल्यू ज्यादा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट है, हम देखेंगे 9.80 के कौन ज्यादा क्लोज है। देखो ये ज्यादा क्लोज है तो ये क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो पता लग गया एक्यूरेसी क्या होती है बेटा। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू क्वांटिटी उसके कितना ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी बताती है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ, क्या देखते हैं हम उसमें कि हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। जो कोई वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर हो गया। अब जो प्रिसीजन है, ठीक है, अब प्रिसीजन जो होता है वो हमें बताता है कि टू वट लिमिट या टू वट रिजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने किसी वैल्यू को मेजर किया होगा। अब उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी लिमिट है, कितना लीस्ट काउंट है जिसमें उस वैल्यू को मेजर किया हो गया होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा प्रिसीजन ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। फिर जो वर्नियर कैलिपर तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गॉज है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब डेसिमल के और तीसरे प्लेस तक जाता है। मतलब एक डिवीजन का हजारवां हिस्सा है और ये 0.01 मतलब एक डिवीजन का 100वां हिस्सा है। और ये एक डिवीजन का 10वां हिस्सा है। जो मतलब एक सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है और ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा है और ये 1 सेंटीमीटर का हजारवां हिस्सा है। तो मतलब ये और भी स्मॉल है तो इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। अगर हम स्क्रू गॉज से मेजर करेंगे तो उसका प्रिसीजन इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रिसीजन। तो मतलब इसका जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो ज्यादा है। इसकी रिजोल्यूशन मतलब इसकी जो लीस्ट काउंट स्मॉलर है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। तो जितना ज्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट होगा प्रिसीजन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया है एक वैल्यू को मेजर किया है एक फुट ऐसे स्केल से 2.5 सेंटीमीटर है। हमने स्केल से मेजर किया बेटा, इसका लीस्ट काउंट कितना है 1.1 सेंटीमीटर। तो उसको मान लो मेजर कितनी की है वैल्यू 2.5, और एक ने दूसरे से वर्नियर कैलिपर से किया तो इतना है 2.49 सेंटीमीटर। और उसी चीज को स्क्रू गॉज से मेजर किया बेटा तो उसका है 2.481 सेंटीमीटर। तो कौन सी ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज है, देखो जिसमें ज्यादा लीस्ट काउंट है। इसमें क्या है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है। तो इस जो इंस्ट्रूमेंट का जो क्या है ज्यादा रिजोल्यूशन है तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जो प्रिसीजन होता है बेटा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेसी होती है बेटा वो एक्यूरेसी जो है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एरर्स के ऊपर। ठीक है, एरर्स हम ज्यादा करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू से उतनी दूर जाती जाएगी। तो मतलब जो मतलब पुअर एक्यूरेसी हो जाएगी फिर। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन एरर्स। एरर्स आप हमने पढ़े हुए हैं, पर्सनल एरर, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन टेक्निक्स, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर्स, ठीक है, एटसेट्रा। अब जितना ज्यादा हम एरर को रिड्यूस करेंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एज वी रिड्यूस द एरर एक्यूरेसी इंक्रीजेस। और साथ में बेटा एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन के ऊपर भी मतलब लिमिट और रिजोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी कितनी रिजोल्यूशन है, लिमिट है, मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना है।
क्लियर। जो एक्यूरेसी होती है वो लीस्ट काउंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, साथ में बहुत सारे फैक्टर्स और एरर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन प्रिसीजन सिर्फ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के ऊपर, मतलब लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टू व्हाट लिमिट या टू व्हाट रिजोल्यूशन इट कैन मेजर एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। और जो एक्यूरेसी होती है, स्मॉलर द एरर्स ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। अब बेटा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूं। जैसे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू इतनी है 3.678, ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो उससे मेजर किया तो कितनी मेजर किया, 3.5 सेंटीमीटर मेजर किया। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट से वर्नियर कैलिपर है, उससे मेजर किया तो 3.38 सेंटीमीटर आया। अब देखो ट्रू वैल्यू ये है। अब इन दोनों में से देखो, ये 3.5 है, 3.38 है। अब 3.5 और 3.38 में से 3.678 के कौन क्लोज है, 3.5। तो ये वैल्यू ये इसके कंपेरिजन ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब इसके ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। तो इट इज दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। बट विच वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, जिसका लीस्ट काउंट कम है। ये तो इसका लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर है, इसका 0.01, तो मतलब ये ज्यादा लिमिट तक, पॉइंट डेसिमल तक प्लेसेस तक मेजर किया, तो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। अगर हमने वर्नियर कैलिपर जैसे स्क्रू गॉज लिया होता, तो मान लो उसने मेजर किया होता 3.281 सपोज करो, तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होती इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट और भी कम है। समझ गए एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को इस 3 फिगर से भी बता सकते हैं बेटा। जैसे मान लो ये टारगेट है, ये इसमें बुलेट फायर की गई है। देखो इसमें, इस केस में अभी जो बीच वाला आप हमें पता है इसमें ज्यादा अंक मिलते हैं, लेकिन ध्यान दो जो मारने वाला जो बुलेट फायर कर रहा है वो कभी इधर निशाना लगा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और बीच में भी है 2-3। तो इसमें क्या एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन प्रिसीजन कम है। कम क्यों? क्योंकि कोई इधर उसका कोई निशाना स्टिक नहीं, एक ही तरफ को नहीं मारना, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो यहां पर ये वैल्यू, इसकी जो प्रिसीजन है वो बहुत वीक है। लेकिन यहां पर देखो बेटा, सारे के सारे क्या है, एक ही साइड लगाए हैं, मतलब उसका प्रिसीजन बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी गलत है, क्योंकि एक्यूरेसी मतलब जो बिल्कुल सेंटर में नहीं लगा पा रहा है। हाँ, एक साइड तो है उसके कि सारे के सारे एक ही साइड लगे, मतलब वो प्रिसीजन उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्यूरेसी कम है, ठीक है। अब जो तीसरा केस है, इसमें क्या है बेटा, सारे के सारे बिल्कुल बीच में लगे, इसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, क्योंकि सारे सारे एक ही जगह पे लगे हैं। तो ये था बेटा प्रिसीजन। थोड़ा हम इसको रिलेट कर सकते हैं बिटवीन एक्यूरेसी एंड, जो एनालॉजी है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसके कारण एनालॉजी है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। क्लियर। अब है बेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेटा, पहले तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबली प्लस फर्स्ट या वन अनसर्टेन डिजिट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब ऐसे डिजिट जिनको हम रिलायबली जानते हो, दैट आर नॉन रिलायबली मतलब कॉन्फिडेंटली पक्का है कि ये है ही है, और साथ में प्लस वन अनसर्टेन डिजिट या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और एक जो है वो अनसर्टेन है कि वो डिजिट वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो अनसर्टेन होता है। जैसे तो उनका कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे मान लो हमारे पास एक मेजरमेंट है, 12.4 सेंटीमीटर मेजर किया है। अब ध्यान दो, इसको मेजर किया होगा आपने नॉर्मल स्केल से, ठीक है, नॉर्मल फुट जो आपका हम यूज करते हैं 12 सेंटीमीटर वाला, उससे यूज किया होगा। अब मान लो जैसे हमने ये है, अब हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जैसे मान लो ये 12 है, ठीक है, ये 1 2 3 ये 4 है, और ये इधर 5। लेकिन हो सकता है बेटा ये जो ये वैल्यू है ये 4 से थोड़ा सा आगे हो, ठीक है। हमें पता है 12 तो हमारा पूरा कंप्लीट है, लेकिन जो 4 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली है या नहीं है, 4 है या 4 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। या हो सकता है ये जो ये वैल्यू है ये 4 से थोड़ा पीछे होती, ठीक है। मान लो ये अगर 4 से पीछे होती, अगर हम वर्नियर कैलिपर से किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते सपोज करो, तो कितनी आती, मान लो 12.38 सेंटीमीटर आती, ठीक है। अब 12.38 है, तो अगर हम नॉर्मल फुट्टे से इसको खींच देखते तो कितना, तब भी कितना आता हमारे पास अप्रोक्सीमेटली
12.4, क्योंकि उसकी लिमिट है कि उस 4 से पहले 12.3 ही पढ़ सकता है, इस वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है। क्लियर? तो मतलब जो 4 वैल्यू है वो क्या अनसर्टेन है, वो पक्का इतनी है या नहीं है वो उसके ऊपर डाउट है। लेकिन 12 सेंटीमीटर पूरा कवर कर चुका है, तो उसको उसके ऊपर हम क्या बिल्कुल कॉन्फिडेंट है बेटा। क्लियर? तो ये क्या है, ये रिलायबल हमें पता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इनके, और ये अनसर्टेन डिजिट है। तो इन दोनों को 12.4, ये मतलब द डिजिट दैट आर नॉन रिलायबली, मतलब इन दोनों बिल्कुल रिलायबल है, इनके ऊपर की पक्का है, और प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो इतना मेजर करता है, मान लो जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर से वर्नियर कांस्टेंट का है, मान लो उसने किसी को मेजर किया 12.47। अब इसमें ध्यान देना है 12.4, अब उसकी लिमिट है कि उसका लिमिट 0.01, लेकिन इससे कम को मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे 0.47 है बेटा, 0.47 के बाद कितना आएगा, 12.48 ही आएगा, लेकिन 7 और 8 के बीच में और वैल्यू जो है उसको वो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो ये है 12.1, 2 और 4, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इनका, ये इतना हाई है। लेकिन अब ये 7 है या नहीं है, या 7 से थोड़ा कम है, ये अगर तीसरा और इंस्ट्रूमेंट होता जो 0.001 तक मेजर कर सकता तो ये वैल्यू मान लो हो सकता था कितनी आती, 12.468, तभी अप्रोक्सीमेटली कितना आनी थी, 12.47 ही आनी थी। तो मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है हमेशा ही। अब 3 डिजिट तक कोई मेजर कर सकता है, जैसे मान लो यही मेजर कर लिया है, तो ये अब ये स्क्रू गॉस से मेजर की गई है वैल्यू सपोज करो, तो ये तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन 8 है या नहीं है वो क्या अनसर्टेन है, क्योंकि इससे भी कम वाली कोई लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट होता तो इस वैल्यू को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मेजर कर सकता था। तो फिर उसमें भी और आना, तो मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है ये राइट साइड से, ठीक है, जो यूनिट डिजिट वाला मतलब जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, अनसर्टेन होती है। तो पता लग गया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बेटा, द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबली प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे बेटा हम कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।